नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपनी मैथ्स की एक नई क्लास में। अपन ने एलडीसी 2026 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की ये नई सीरीज शुरू करी थी, जिसमें 2 से 3 टॉपिक अपन पहले कवर कर चुके हैं और हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक अभी वर्तमान में चल रहा है। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट की 6 क्लासेस हो चुकी है। आप आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप बराबर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। क्वेश्चंस की अपन कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अप्रोक्स आपको एक टॉपिक के 100 से अपन 125 टॉपिक कवर कर रहे हैं, मतलब एक टॉपिक के 100 से 125 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। यदि आप इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोस्टली ये क्वेश्चंस या फिर इनसे थोड़ी वैल्यूज ऊपर नीचे करके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में अपन ने 95 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लिए थे और हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक नया टाइप देखा था जिसमें किस्तों वाले प्रश्न थे। तो कुछ किस्तों को अपन ने बेसिक्स लेवल से पिछली क्लास में समझा था। इस क्लास में अपन दोबारा वो जो कॉन्सेप्ट था उसको एक बार और देखेंगे, फिर अपन ये क्वेश्चन शुरू करेंगे और शायद अपनी ये सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास हो सकती है। तो यदि आप नए हो तो सीधे इस क्लास से शुरू ना करें, सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास से देखना शुरू करें, उसके बाद में आपको ये वाले प्रश्न आराम से समझ में आएंगे। और आज अपन इस टॉपिक का एंड कर देंगे। कल की क्लास से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक को शुरू करेंगे और उसमें भी सारे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे अटेम्प्ट करेंगे। तो अपन शुरुआत में थीम क्या लेके चले थे इसके लिए, वो ये थी कि मान लिया कि कोई किस्त है जो 100 रुपए की किस्तें बनती है। ठीक है, 3 ही मान लेते हैं और 4,000 रुपये कुल देय राशि है। इसमें से अपन को 10% की क्या है रेट, और प्रत्येक साल 100 रुपए की किस्त दी जाती है। तो क्या होगा, अंतिम महीने में कितने रुपए देगा ये, अंतिम महीने में तो ये 100 ही रुपए देगा। ठीक है, और ये प्रत्येक 1 वर्ष बाद वाली किस्तें हैं। अंतिम महीने के 100 रुपए होंगे। यदि ये उससे पहले वाले महीने अपनी किस्त ना चुकाए और लास्ट में जाकर चुकाए तो उसको 1 साल वाला ब्याज देना पड़ेगा। तो 10% की दर से 100 पे कितना ब्याज लगेगा, 100 प्लस 10 रुपए ब्याज वाले। इसी प्रकार क्या होगा, यदि ये वाली किस्त ये ना दे और ये भी अंत में चुकाए तो इसमें क्या होगा, 2 साल के लिए ब्याज लग जाएगा 10% की दर से। तो 100 रुपए तो वो मूल वाले थे, ऊपर से 2 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए ब्याज यहां हो जाएगा 20 रुपए। तो इस प्रकार इसका कुल देय राशि कितनी बन गई, 300, और ये 30 रुपए अलग वाले, तो 330 रुपए देय राशि बन गई, जिसको हम क्या कर देंगे, अंत में चुकाने कितने थे इसको, मान लो 4,000 चुकाने थे तो इसको 4,000 के बराबर करके 100 का मान निकालेंगे जो अपनी मुख्यतः किस्त बनती है। शुरुआत में 100 रुपए की किस्त लेके चले थे, तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन करेंगे किस्त की। वो वाले प्रश्न अपन ने पिछली क्लास में कर लिए थे जिनमें अपन को किस्त का मान पूछा हुआ था। आज हम एक नया टाइप लेके चलेंगे। नए टाइप में क्या है, अपन को किस्त का मान तो बताया होगा, किस्तों की संख्या बताई हुई होगी, लेकिन ब्याज की दर या फिर समय पूछा हुआ होगा। एक बार आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर अपन को इसको सॉल्व करना है, तो फिर अपन इस पे टाइम देंगे। एक बार आप इस प्रश्न को पढ़ो। क्या है प्रश्न में, एक पेन की कीमत 100 रुपए है, 10 रुपए की 11 मासिक किस्तों पे खरीदा जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखो, सबसे पहले अपन को जो जो चीजें दी गई है उनको नोट कर लेते हैं कि 100 रुपए की कीमत है पेन की, और ये चुका कितने रुपए रहा है, 10 रुपए की 11 मासिक किस्तें। 10 रुपए 11 किस्तें चुका देगा तो कितने रुपए दे देगा ये, 110 रुपए दे देगा ना। तो यहां पर ब्याज कितना लग गया, 10 रुपए का ब्याज लग गया। ठीक है, अपने पास एक मान तो ये आ गया ब्याज का। और क्या है, साधारण ब्याज की दर पूछी है। इसके अलावा हमको कुछ नहीं बताया हुआ कि किस्तें किस हिसाब से दी जाएगी, कैसे। देखो, किस्तें क्या है, मासिक किस्तें हैं। यदि ईयरली होती है तो अपन 1 साल पूरा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, इसको यदि मंथ में बदलना है, एक मंथ में यदि चेंज करना है तो 1/12 करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये अपना दो वैल्यूज अपन ने देख ली, एक तो इंटरेस्ट का मान कितना हो जाएगा 10 रुपए, और एक टाइम टी का मान कितना रखेंगे अपन प्रश्न में, 1/12 रखेंगे। अब अपन एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। आई इक्वल्स टू क्या होता है, PRT/100 होता है ना। और अपन को पूछा हुआ क्या है प्रश्न में, प्रश्न में अपन से पूछा है
कि साधारण ब्याज की दर बताइए। तो इस फॉर्मूला से अपन आर की वैल्यू काउंट करेंगे तो आर क्या आएगा, आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन क्या, पीटी। ठीक है, इस फॉर्मूला में अपन को वैल्यूज पुट करनी होगी। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या काउंट होगा वो देखते हैं। कि जैसे 100 रुपए की किस्त थी, शुरुआत में कितने 100 रुपए इसको कुल चुकाने थे, 10-10 रुपए चुकाता है। तो शुरू में मूलधन कितना था, 100 रुपए का था। अगले एक महीने इसने एक किस्त दे दी 10 रुपए की, तो मूलधन कितना हो गया होगा, 90 रुपए। इसी प्रकार इसने दोबारा एक किस्त दे दी तो 80 रुपए हो गया। फिर एक किस्त दे दी तो कितना, 70 रुपए हो गया। ऐसे करते करते मूलधन कितना, अंत में 10 आ जाएगा और लास्ट में चुकाया जाएगा तो 0 रुपए बच जाएंगे। ये हमारा मूलधन होगा। क्या होगा, 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 डैश 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 प्लस 10 और प्लस 0। ये हमारा मूलधन की वैल्यू निकाल लेंगे अपन ऐसे करके। तो इसमें क्या करेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा फिर 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस डैश 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 2 प्लस 1। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय, जब ये वाली समांतर श्रेणी बनती है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं होती है, उनके योग का एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं एक बार अलग से लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। n क्या होगा, जो नंबर होगा वो। तो नंबर यहां पे आपको कितना दिख रहा है, 10 नंबर दिख रहे हैं। तो 10 प्लस 1 11 बटा में 2। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10 गुणा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 5। 10 गुणा 55 मतलब क्या आ गया, 550 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, जो किस्तों में धन चुकाने के बाद बनता है। ठीक है, इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ये किस्तें चुकाएगा तो मूलधन हर बार नया होगा। एक महीने में इसने 10 रुपए दे दिए तो अगले महीने के लिए मूलधन 90 रुपए होगा। उससे अगले महीने के लिए मूलधन 80 रुपए होगा। फिर वो 10 रुपए की किस्त देगा तो उससे अगले महीने में मूलधन कितना, 70 रुपए हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमारा प्रॉपर मूलधन आ गया 550 रुपए। अब हमने रेट का फॉर्मूला निकाला था क्या, आर इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पीटी। और आई की वैल्यू अपन ने निकाली थी कि प्रश्न में ये इंटरेस्ट कितना दे रहा था, 10 रुपए दे रहा था। तो आई का मान यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, 10 गुणा में 100 बचेगा बटा पी और टी। प्रिंसिपल अमाउंट अपन ने यहाँ निकाल लिया, कितना आया 550। और टाइम कितना आया, एक महीने में किस्तें चुका रहा था तो टाइम क्या आ जाएगा, 1/12 टाइम आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ गई अपनी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणा 12 बटा में 550। इसको 5 से काटेंगे तो 11, इसको 5 से काटेंगे तो 2 0। और आगे क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, 240 बटा 11। ठीक है, 240 बटा 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार कितना, 2 बार जाएगा, फिर 2 बच गया और बटा में 11 बच गया। तो 2 सही 9 बटा 2 सही 2 0 20, एक बार गया तो 9 बच गया ना। हमारा आंसर कितना आ गया, 2 सही 9/11%। ये अपनी दर आ गई, रेट 2 सही 9/11, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अप्रोच क्या रहेगी कि सबसे पहले कितनी कीमत थी और किस्तों के हिसाब से इसने कितने पैसे चुका दिए, वहां से अपन ने ब्याज निकाल लिया। फिर अपन ने टाइम पे ध्यान दिया, मंथली चुका रहा है 2/12 कर दिया। फिर फॉर्मूला क्या बना, आर इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पीटी। अब क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। ये 100 रुपए हम प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लेंगे क्योंकि किस्तों में भुगतान किया जा रहा है। किस्तों में जब भुगतान किया जा रहा है तो हर महीने नया मूलधन मिलेगा। जैसे शुरुआत में 100 रुपए मांग रहा था तो 100 रुपए मूलधन था, एक महीने इसने 10 रुपए दे दिए तो 90 बन गया, फिर 80 बन गया, 70 बन गया। ऐसे करके ओवरऑल 550 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। उस पर कैलकुलेशन करके रेट कितनी आ गई, 2 सही 9/11 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 97। एक बार इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। क्या दिया है, एक व्यक्ति 9,000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपए मासिक की 10 किस्तों में वापस करना पड़ेगा।
क्या है, 9,000 रुपए थे शुरू में, वापस करेगा जब कितने रुपए दे रहा है ये, 1,000 रुपए की 10 किस्तें, मतलब 10,000 रुपए दे रहा है। 9,000 रुपए का पहले कीमत थी और इसने अदा कितने किए, 10,000, तो ब्याज कितना बन गया, 1,000 रुपए बन गया। ठीक है, एक हमको ये पता चल गया। अब दोबारा हम देख लेते हैं कि रेट वो किस दर पे रुपए चुका रहा है, 10 मास में वापस कर रहा है, मतलब मंथली किस्तें दे रहा है। तो टाइम क्या रहेगा, 1/12 रखेंगे टाइम को अपन। दो चीजें आ गई, आई की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, किस्तें कितनी कितनी दे रहा है ये। सबसे पहले कितने थे, 9,000 रुपए थे जो इसको चुकाने थे। उसके बाद कितने थे, 10 किस्तों में इसने रुपए चुकाए हैं। फिर ये एक बार 1,000 रुपए चुका देगा 9,000 में से, तो इसका मूलधन कितना बन जाएगा, 8,000। फिर इसने अगले महीने 1,000 रुपए दे दिए, तो कितने बन जाएंगे, 7,000। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, 1,000 रुपए। अब इसमें वापस अपन वही काम करेंगे, क्या, 9 कॉमन ले लिया, नहीं, 1,000 अपन कॉमन ले लेंगे। वैल्यूज कितनी आएगी, 9 + 8 + 3 + 2 + 1। ठीक है, अब इसको कैसे काउंट करेंगे, 1,000 तो ये है ही, गुणा में क्या, 9 और एक इससे बड़ी संख्या 10 बटा क्या, 2, ये 5 आ गया। तो कितना आ गया, 9 पंजे 45, 45 का मल्टीप्लिकेशन 1,000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, पी आ गया। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। रेट का फॉर्मूला क्या आएगा, आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन आर टी अपॉन पी टी। आई की वैल्यू कितनी थी, 1,000 रुपए थी। आई इज इक्वल टू 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी क्या है, 45,000, और टी क्या था, 1/12 था। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी क्या, और क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 2 0, 5 से काटेंगे 9, और ये 12 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200, 12 दूनी 5 से काटा, 12 ऊपर चला गया, तो 20 गुणा 12/9। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 80/3 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, फिर 6, 20 और 6 बच गया कितना, 2/3, 26 सही, 2/3% अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गई, रेट आ गई अपनी फाइनल। ये अपना आंसर हो गया। तो ठीक है, जो किस्तें चुकाता है तो किस्तें चुकाने के साथ साथ अपना मूलधन बदलता रहता है। जैसे शुरुआत में 9,000 रुपए लग रहे थे, एक महीने में 1,000 रुपए दे दिए उसने, तो अगले महीने केवल 8,000 रुपए पे ब्याज लगेगा। तो नया मूलधन 8,000 बन जाएगा, फिर नया मूलधन 7,000 बन जाएगा। इस प्रकार अपन ये प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करेंगे बस। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, इसमें क्या बदलाव आया है कि इसने एक बार नकदी रुपए भी दे दिए। जैसे अपन कोई चीज किस्तों पे खरीदते हैं तो डाउन पेमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज अगर 20,000 रुपए की है, उसमें अपन पहले 5,000 रुपए डाउन पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद अपन किस्तों में शेष मूल्य अदा करते हैं। तो 5,000 रुपये जो डाउन पेमेंट दिए हैं वो सीधे कट जाएंगे, उसके बाद बचेंगे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये पर अपन को मासिक रूप से ब्याज देना पड़ेगा और उसमें साथ में किस्तें ऐड होती रहेगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, क्या है कि एक मोबाइल है, 1,500 रुपये नगद में खरीदा जा सकता है। और वो खरीदता कैसे है, या तो वो 1,500 रुपये नगद में ले ले, या फिर वो कैसे लेगा,
₹350 का अग्रिम भुगतान, मतलब ₹350 की तो डाउन पेमेंट कर देगा और प्रति वर्ष ₹400 की 3 बराबर किस्तों में खरीदता है। 400 की 3 किस्तें, तो क्या हो जाएगा ये ₹1200। तो 350 और 1200 कितने हो गए? ₹1550 बन गए ना। तो यहाँ पे पहले कितने में खरीद सकता था? एक साथ देता तो 1500 में, और बाद में इसके ओवरऑल कितने लग गए? ₹1550 लग गए। मतलब बढ़ोतरी कितने की हो गई? ₹50 की। और यही क्या बन गया? अपना इंटरेस्ट बन गया। आगे टाइम क्या है? सालाना किस्तें दे रहा है तो 1 साल का ही लगेगा, प्रत्येक साल चीजें चलेगी। अब हम जो मूलधन नया बना रहे थे वो कैसे बनाएंगे, वो देखने वाली बात है। कि देखो, सबसे पहले ₹15,000 थे। अब यदि ये 400 रुपए सीधे देता तो अपन कैसे करते? 1500, फिर उसमें से 400 घटा के 1100 लिखते, फिर 400 घटा के 700 लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? इसने सबसे पहले क्या किया? ₹1500 थे, उसमें से ₹300 इसने डाउन पेमेंट ही दे दिया, तो बचे कितने? ₹1200 बचे ना। अब इसने ₹1200 के बाद इसने किस्तें देनी शुरू करी है। फिर ये जब 1200 में से किस्त देगा तो कितने कम कर देगा? एक बार में ₹350 कम कर देगा। तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे? 750। 750 नहीं, 300, 350 अग्रिम भुगतान किया है ना इसने। तो ये एक बार अपन दोबारा करते हैं। कितने रुपए थे? ₹1500 थे। इसमें से इसने ₹350 का अग्रिम भुगतान कर दिया। तो मूल्य अंत में बचा क्या जो उसको किस्तों में चुकाना है? वो कितना बचा? ₹1150 बचा। अब इसने इसमें से ₹400 किस्त के दे दिए, तो फिर नया मूलधन कितना बन जाएगा? ₹750। फिर इसने दोबारा ₹400 दे दिए, तो कितना नया मूलधन बन जाएगा? ₹350। अब इनको यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,000, 12 और 7 19, और ₹2250 आ जाएंगे। ₹2250 आ गए। ये हमारा क्या आया है? नया प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। ठीक है। तो इसने जो डाउन पेमेंट कर दी उसको पहले ही हटा दिया, उसके बाद में अपने मूलधन को ऐड करना शुरू करा। जो 1150 था, फिर इसने ₹400 दे दिए तो 750 बन गया, फिर 400 और दे दिए तो 350 बन गया। इन तीनों को ऐड करेंगे, वो जो बन जाएगा कितना? 2250। अब अपन को क्या पूछा है? साधारण ब्याज की दर क्या होगी। अब वही जो फॉर्मूला अपन ने शुरू में पढ़ा था उसमें अपन वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या था फॉर्मूला? रेट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन पीटी। अब इसमें वैल्यूज अगर पुट करनी है तो कैसे करेंगे? आई क्या था? इंटरेस्ट अपन ने निकाला कितने रुपए? ₹50, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2250, और गुणा क्या? टाइम का 1 गुणा कर देंगे, क्योंकि सालाना किस्तें चुका रहा है ना, इसलिए गुणा 1 का कर दिया। 10 से 10 कट गई, और इसमें क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? 25 से काट सकते हैं क्या? 25 4 बार जाएगा, और ये 4 4 8 और 1 9 बार जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? 5 चौके 20, 20/9 आ गया, जिसको क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18 बार, और 2/9 ये बच गया। तो 2 से ही 2/9% अपनी क्या आ गई? रेट। यही अपना फाइनल आंसर है। ठीक है। तो प्रोसेस क्या थी? जब इसने अग्रिम भुगतान कर दिया तो उस भुगतान को हम मूलधन में से पहले ही हटा देंगे, फिर जो पैसे बनेंगे वो किस्तों में चुकाने शुरू करेगा। प्रश्न में अपन ने यहाँ कैसे किया था? ₹1500 थे, जिसमें से ₹350 अग्रिम भुगतान कर दिया, तो ₹1150 बचे, फिर 400 दे दिए तो 750 बचे, फिर 400 दे दिए तो 350 बचे। ऐसे करके हमने पी काउंट कर लिया। उसके बाद में अपन ने नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई किया है और वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन भी अग्रिम भुगतान पे डिपेंडेड है। एक बार इसको पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? एक फ्रिज पर अंकित मूल्य ₹10,000 है, और ये क्या करता है? पहले कितने हैं? ₹10,000 है, और ये बाद में क्या करता है? ₹2,000 नगद दे दिए। पहले 2,000 दे दिए, उसके बाद
9 माह की रुपए 1000 रुपए की, 1000 रुपए 9 महीने के लिए, तो 9 हजार हो गए, 9 और 2 कितने हो गए, 11 हजार रुपए हो गए। तो रुपए शुरुआत में कितने थे, 10 हजार, और बाद में इसने चुकाए कितने, 11 हजार। तो एक्स्ट्रा कितने चुकाए, 1000 रुपए, वो क्या बन गया अपना इंटरेस्ट। एक बात तो ये हो गई। अब आगे टाइम देख रहे हैं, तो ये महीनों में किस्तें चुका रहा है, तो टाइम टी को क्या लेंगे, प्रत्येक महीने किस्त चुकाएगा, तो 1/12 टाइम लेंगे। आई की वैल्यू आ गई, टी की आ गई। अब अपन को क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट काउंट करना है। वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए 10 हजार रुपए थे शुरुआत में, उसने 2 हजार रुपए की डाउन पेमेंट दे दी सीधे ही, तो 2 हजार इसने दे दिए, तो बचे कितने, 8 हजार रुपए बचे। अब इसने ये यहां से एक महीने में हजार हजार रुपए देने शुरू करता है, तो अगले महीने के लिए कितने बनेंगे, 7 हजार रुपये हो जाएंगे। और अगले महीने जब 1000 रुपये दे देगा तो कितने हो जाएंगे, 6 हजार हो जाएंगे। ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, डैश 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 2 हजार, फिर आ जाएगा 1 हजार। अब यहाँ क्या होगा, 1000 रुपये अपन कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 876 प्लस 3 + 2 + 1। ठीक है, ये यहाँ है डैश डैश डैश। अब इनको ऐड करने का फॉर्मूला अपन ने पहले ही पढ़ा था, 1000 × 8, और एक उससे बड़ी संख्या 9/2, 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 36 हजार रुपये आ गए अपने, क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। अब क्या करना है, डायरेक्ट अपन को फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है बस। वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या था, पूछा क्या है प्रश्न में, दर ज्ञात कीजिए, तो रेट निकालनी है। रेट इक्वल्स टू, इंटरेस्ट अपना कितना निकला था, 1000 रुपये का, 1000 इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 में पी कितना है, 36 हजार, तो ये 36 हजार, और गुणा टी, मंथली जब दे रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/12। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12 × 100 में क्या बचा, 36, 12×3 = 36, तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3% रेट आ जाएगी। ये अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी पर अंकित मूल्य रुपए 10 हजार है, यह रुपए 2000 का नगद भुगतान और 2 माह की रुपए 4500 की किस्तों में प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से अटेम्प्ट करना है। कैसे करेंगे, एक बार अपन वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या पुट होगी, उसके बाद ये प्रश्न आप होमवर्क के लिए लिख लेना। आप चाहो तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, अपन वैल्यूज देख लेते हैं। अंकित मूल्य रुपए 10 हजार है, ठीक है, 10 हजार रुपये अंकित मूल्य है। 2 हजार तो इसने दे दिया डाउन पेमेंट, और क्या 4500 की 2 किस्तें दे दी, तो ये कितने बन गए, 9 हजार रुपये। 11 हजार इसने किस्तों में चुकाए कुल, तो 10 हजार रुपये थे, 11 हजार चुकाए, तो इंटरेस्ट कितना बन गया, 1000 रुपये का। आगे क्या है, मंथली दे रहा है, तो टाइम क्या रखेंगे अपन, 1/12। और क्या फॉर्मूला में पहले 10 हजार थे, 2 हजार डाउन पेमेंट दे दिया, तो 8 हजार आ गए। फिर इसने 4500 की किस्त चुका दी, तो कितने बच गए, 3500 रुपये। इनको अपन ऐड कर देंगे, फिर इसने दोबारा 4500 की किस्त चुकाई होगी, तो ये 0 हो जाएगा सीधा ही। 8 9 10 11, 9 10 11, 11,500 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। अब इन सब चीजों को वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला में मान निकालना है। रेट का फॉर्मूला अपन यहाँ लिख देते हैं क्या, I × 100/PT। इसमें बस वैल्यू पुट करनी है आपको, और ऑप्शन नंबर बी 104 अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करना केवल कैलकुलेशन है, उसके अलावा इस प्रश्न में कुछ नहीं बचा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है आपके सामने। आई होप कि आपको पूरा सही दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे।
क्या दिया है प्रश्न में? 1,000 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तब रुपए 2,000 का मिश्र धन कितने समय बाद बनेगा? ठीक है, तो एक बार जब प्रश्न में क्या बोला है, 1,000 रुपए है, ठीक, और वो अंत में जाके कितने बन जाएंगे? 2,000 बन जाएंगे। लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष बाद ये मूलधन में जोड़ देता है रुपए। तो 10 वर्ष निकलेंगे जब, कितनी दर है? 5% की। तो देखो 10 साल है, 5% की दर से ब्याज कितना बन जाएगा? 50% का। वो कितना आ जाएगा? 50%, 1,000 रुपए का 50%, 1,000 का 50% कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो ये 500 रुपए प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसमें ऐड कर देगा ये। तो 10 वर्ष बाद इसमें 500 ऐड करें तो 1,500 हो गए। अब ये 1,500 से 2,000 हो जाएंगे। तो यहां कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। तो डायरेक्ट अपन टाइम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या होगा? टाइम निकालना है, टाइम पूछा है। टाइम टी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी आर। इंटरेस्ट कितना बन जाएगा इसमें? 500 रुपए ऐड हो रहे हैं प्रत्येक 10 साल में। तो 500 गुणा में 100 बटा में प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? ये यहां अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 1,500। 1,500 या 1,500 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितनी है? 5% की। ठीक है, तो इस प्रकार अपन वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे अपन ने इस फॉर्मूला में क्या मान लिया? इसको प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया। तो 10 साल तो पहले लगे हुए थे, ये वाला समय T2 अपन दोबारा काउंट कर लेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 1,500 रुपए रख दिया। इंटरेस्ट कितना है? 1,500 से 2,000 जा रहे हैं तो 500 रुपए रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। और रेट कितनी है? 5% यहाँ थी, 5% की ही यहाँ चल रही है। तो ये वैल्यू भी पुट कर दी। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, और 5 से ये 2 0 बटा 3। तो कितना आ गया? 20/3 आ गया। मतलब 6 से ही 2/3% आ गया अपना। तो टाइम T2 कितना आ गया? 6 से ही 2/3%। और पहले कितने लगे थे? 10 साल लगे थे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 + 6 से ही 2/3% बराबर कितना हो जाएगा? 16 से ही 2/3 ईयर होगा। प्रतिशत नहीं आएंगे, ईयर में होगा सब। ठीक है, तो 6 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 16 से ही 2/3 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या बताया प्रश्न में कि रुपए 50,000 थे, उसमें से 8,000 तो इसने 8,000 5.5% वार्षिक दर से, और रुपए 24,000 6% वार्षिक दर से उधार दे दिए। शेष धनराशि को यह साधारण ब्याज की एक दर पर दे देता है ताकि उसे कुछ कुल मिलाकर वर्ष में 3680 रुपए ब्याज के प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? शुरुआत में 50,000 रुपए इसके पास टोटल थे, उसमें से 8,000 रुपए इसने लिए, 8,000 ले लिए, और ब्याज कितना है? 5.5% वार्षिक दर है, 5.5% की दर से। यहां अपन लिखेंगे इंटरेस्ट। और दोबारा वाले में क्या है? 24,000 रुपए लिए, 24,000 रुपए 6% वार्षिक दर पर दे दिए। तो बचे कितने? टोटल कितने थे? 50,000, और 24 और 8 32,000 इसमें से निकाल देंगे। तो बच गए कितने? 18,000 रुपए। तो यहां ये वैल्यू तो हमको पता चल गई क्या?
कि 18,000 रुपये बचे होंगे, वो इसने कुछ प्रतिशत पे दे दिए तो कुछ ब्याज आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं। 80,000 का 10% कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो 5% हो जाएगा 400 रुपये, और 180 तो 0.5 40, तो 440 रुपये का ब्याज बन गया 5.5%। तो अब इसका 6% निकालना है, तो 6% कितना हो जाएगा? 1440 रुपये 6% के हो गए। अब प्रश्न में क्या बोला है देखो, टोटल ब्याज इसको कितना मिल रहा है? 3680 मिल रहा है, 3680 का ब्याज मिल रहा है। और यहां पे इसको कितना मिल गया? 1840 रुपये मिल गया। ठीक, 440 और 1440, 1880। तो कुल ब्याज इसको 3680 रुपये मिलना था, और यहां पर इसको 1880 तो मिल गया। तो लास्ट 18,000 रुपये पे इसको टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 0 0 और 1800 रुपये बन गए। तो ये यहाँ पे 1800 रुपये होने चाहिए थे, x%। ठीक है, तो x% का मान निकालना पड़ेगा। x% इक्वल टू 1800 बटा 18,000, 0 से 0 कट जाएगी, 1/10 आ जाएगा। 1/10 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो वो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 10%। तो कुछ नहीं था प्रश्न में, 2-3 भाग में इसने 50,000 रुपये दिए, 2 का मान बता दिया तो तीसरे का अपन ने 18,000 निकाल लिया, 2 ब्याज बता दिए और टोटल ब्याज बता दिया तो तीसरा ब्याज निकाल लिया। इस प्रकार x% का मान अपना आ गया कितना? 10%। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। क्या पूछा है? 5 साल में साधारण ब्याज पर मूलधन और अंतिम राशि का अनुपात 5:8 है। ठीक है, ब्याज की दर पूछी है, अनुपात किस किस का दिया है? प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल अमाउंट का। 5:8 दे दिया। क्या चेंज हो रहा है? 5 से 8 बन रहा है। बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 3 की। तो ये अपना हो गया ब्याज। दर पूछी है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है? आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पीटी। आई कितना है अपना? 3 गुणा में 100 बटा में पी। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 5 रुपए, और टी टाइम कितना दिया हुआ है? 5 साल का। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे तो बन जाएगा 2 0, और 5 से काटेंगे तो बन जाएगा 4। 3 गुणा 4 कितना? 12% रेट आ गई अपनी, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो इसमें अपन को रेशियो दिया हुआ था मूलधन और अंतिम राशि का, तो अंतिम राशि माननी क्या थी? टोटल अमाउंट था अंतिम राशि। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। कुछ 2 या 3 तरह के प्रश्न अपन अपने बचे थे, अपन ने आज की क्लास में उसको कवर कर लिया। तो किस्तों वाले प्रश्नों में अपन क्या क्या किया है, जिसमें किस्त पूछी होती है वो कर लिए, या फिर किस्त बता के अपन को रेट पूछी होती है वो वाले क्वेश्चन कर लिए, और रेट की जगह अपन को टाइम पूछा होता है तो वो भी कर लिए, और कुछ एक अपन ने रेशियो वाले प्रश्न भी सिंपल इंटरेस्ट में किए हैं। तो जितना अपन से हो सका है अपन ने सारे टाइप कोशिश करी है कि सारे टाइप कवर कर ले। और यदि कोई कमी रहती है, आपको कोई नया प्रश्न मिलता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और मेरे हिसाब से अगली क्लास में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक शुरू करेंगे। तो उस क्लास के लिए अपन अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे और कल उस टॉपिक पे बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।